नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे राजस्थानी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित अध्याय 4, जिसमें हम देखेंगे आज राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो जहाँ परीक्षा में राजस्थानी कला एवं संस्कृति का टॉपिक लगता है, वहाँ पर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण विशेषकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी अधिक विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग। कसुमल अर्थात लाल कलर। तो राजस्थान में लाल कलर का विशेष महत्व है। पुरुष परिधानों में हम देखेंगे तो कालीबंगा और आहट सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन है, और यहाँ से हमें सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों के उत्खनन में प्राप्त रुई काटने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। राजस्थान में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन काल के अनुकूल है। तो देखिए, पछेवड़ा क्या है? तो शरीर के ऊपरी अंग पर ओढ़ने का एक प्रकार का वस्त्र। अंगरखी विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी, धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इन राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। तो ये सब क्या है? पगड़ियों के नाम हैं। और इन कौन सी रियासतों में ये पगड़ियाँ प्रचलित थी, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहर या श्रावण मास में, दशहरे पर मदिल तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता था। तो ये सब क्या है? पगड़ी को सजाने का सामान। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था, और अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप में सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता था। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा। तो ये अंगरखी के नाम दिए गए हैं, किस किस प्रकार की होती थी, जैसे तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो, डगला आदि कहते हैं। तो ये सब क्या है? पगड़ियों के नाम। क्षमा कीजिएगा, अंगरखी के प्रकार। एक मिनट, ओके। जूम कर, चलिए। गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो, डगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी, और शरद ऋतु में कंधों पर खस, शाल, पामड़ी डाल दिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पेंट, कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब देखेंगे हम स्त्री परिधान।
जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कशीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में आज परंपरा देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। अब देखिए, साड़ियाँ भी इतनी प्रकार की होती है। बहुत सी स्त्रियों को भी नहीं पता होगा कि साड़ियों के भी इतने प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। जिनको नहीं पता है वो आज जान ले। तो साड़ियों के प्रकार देखिए, चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। चूंदड़ी और लहरिया से तो लगभग हर स्त्री परिचित है, और जो विवाहित पुरुष हैं वो भी इनसे परिचित हुए, क्योंकि उन्हें समय समय पर ये गिफ्ट लाना ही पड़ता है। तो देखेंगे आगे, स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं, जिन्हें जामादानी, किमखाप, टसर, छींट ये वस्त्र के प्रकार है। कपड़ों के प्रकार मलमल, मखमल, पांचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, ये महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही छींट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है, अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी शब्द देते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये वस्त्रों के प्रकार हैं। अब देखेंगे राजस्थान में वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से, तो देखिए 36 कारखानों की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। इसमें सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। तो सीवन खाना सीले हुए, रंग खाना रंगाई से संबंधित और छापे खाने छपाई से संबंधित थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। तो देखिए राजस्थानी लोकगीतों में हमें आज भी इन शब्दों की झलक देखने को मिलती है। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, गागरे, अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया, चुनरी है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी की जाल, पतंगा, धनक आदि भाते भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। और ये कब पहना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, और नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, जिसे हम पीलिया कहते हैं, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। श्रावण के में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई भातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया, इसका उल्लेख हमें साहित्य में भी मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। तो देखिए राजाशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यही आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो लहरिया, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे। तो देखिए राजाशाही समुद्र लहर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। तो अत्यधिक गहराई से तो नहीं, पर कम से कम इनके नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। अब देखिए बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। शिकर शेखावाटी के बंदेज की गिनती आज भी बारीक बंदेजों में होती है। और विवाह के अवसर पर वधू के लिए वर पक्ष की ओर से आज भी जिसे हम वधू के लिए जो वस्त्र और आभूषण भेजते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पड़ला कहा जाता है, उसमें चुनरी तो भेजी ही जाती है। विशेषकर
जो बड़ा बेस और छोटा बेस, उसके साथ में चुनरी लाल रंग की, विशेषकर शुभता का प्रतीक के रूप में, उसके सौभाग्य के प्रतीक के रूप में होने वाली नववधू को ओढ़ाई जाती है और उसे ही पहनकर वो विवाह स्थल पर विवाह मंडप में बैठती है। देखिए, पहले राजस्थान में मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग में मिलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं। तो जोधपुर और पाली की छपाई तो विशेषकर अब देश में ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध है, जिनमें लाल, काले और नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर की अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत अधिक मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर और ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपोका अकोला कहलाता है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। बगरू जयपुर अपने स्याह बेगर काला रंग छपाई के लिए विख्यात है। तो इसमें मटिया रंग की ज़मीन पर काले फूल में लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन मिलते हैं। तो देखिए, ये स्थान देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ के हैं। तो देखिए, जोधपुर और पाली पर सशक्त अलंकरण, बाड़मेर की अजरक प्रिंट, आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल काले रंग की चुनरी की छपाई, और अकोला जो चित्तौड़गढ़ में है अपनी छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे छिपो का अकोला कहते हैं। बगरू प्रिंट जयपुर की। आगे देखेंगे, सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपो का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। अब देखिए फैक्ट, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट कोटा डोरिया का हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग। भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद में देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिसका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। तो अभी वर्तमान में हाल ही में वर्ष 2022 में सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। तो ये करंट का क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में राजस्थान में किस स्थान पर या फिर किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो है सोजत, जो कि पाली में है, और वहाँ की मेहंदी। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़ों में देखिए केथून, मांगरोल, कोटा ये स्थान है। यहाँ का मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल ये स्थान, और यहाँ का इन स्थानों पर किस प्रकार के कपड़ों का निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखेंगे केथून, मांगरोल, कोटा में मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालौर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। तो देखिए जो विशेष है उन पर मैं जोर देकर जो बोल रही हूँ, जिनको 2 बार बोल रही हूँ, वो परीक्षा में बहुत अधिक पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी संभावित प्रश्न बनाते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है, जिसे पेच वर्क भी कहते हैं। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे, तंबू और कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए घोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले से
बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार है। तो देखिए गोटा, लप्पा, लपड़ी, किरण, बाकड़ी, तो ये किसके प्रकार है? तो गोटे के। ये प्रश्न गत वर्ष के अगर आप परीक्षा के पेपर्स देखेंगे तो उनमें आपको मिल जाएगा। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। गोटा चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों को काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन, लंबे छोटे टाकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल, काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी की जाती है। और इस प्रकार के जो वस्त्र हैं वो विशेषकर जब नवरात्रि में गरबा उत्सव होते हैं उनमें लड़कियां और लड़के, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के परिधानों में इस प्रकार का काम आपको देखने को मिल जाएगा। आभूषण, अब देखिए ये यहाँ तक तो वस्त्र, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आभूषण। तो अगर अच्छे वस्त्र धारण कर लिए लेकिन सुंदर आभूषण ना हो तो उन वस्त्रों में जो उनकी सुंदरता है थोड़ी फीकी लगती है। तो देखते हैं आभूषण। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहट सभ्यता के काल में स्त्रियाँ मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषणों को प्रयोग भी किया जाता था। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि में अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल में भी प्रचलित है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने, देखिए सिर पर पहने जाने वाले बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा कहा जाता है। कंठ में अर्थात गले में धारण किए जाने वाले आभूषण है थमड़ियों, तिमड़ियों, थेडियों, आड़, मूठियाँ, झालरा, ठुस्सी और इसके अलावा भी बहुत प्रकार के आभूषण हैं। देखिए गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, जिसको हंसली भी कहते हैं, और हंसली की तरह का एक और होता है खुंगाली, तिमड़ियाँ, पोंत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये नाम तो आप रट ही लीजिए, आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषण, देखिए कानों के आभूषण कौन कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अघोटिया, झेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी जो लाख से निर्मित चूड़ी होती है, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा और पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झावर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुनी, चोंप, भंवर कड़ी, और कमर के में है कंदोरा या करधनी। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर जब चढ़ाई जाती है तो इसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है।
राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलखड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बीठियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं और आदिवासियों में भी विशेषकर आभूषणों का प्रचलन बहुत अधिक है। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसली, हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियाँ फांद दी जाती है मतलब लटका दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पैंजनी भी कहते हैं। राती छींतरी में सोने का खेरा, राती छींतरी होता है, राती का अर्थ होता है लाल और छींतरी मतलब लाल कपड़े में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी, गांठ घूमड़े नहीं हो, गांठ घूमड़े मतलब कहीं फुंसी फोड़े इस तरह से नहीं हो, कहलाता है नजरिया, उसको नजरे कहते हैं। तो लाल कपड़े में सोने का खेरा, खेरा मतलब सोने का उसमें थोड़ा सा कोई अंश टुकड़ा या सोने का कोई चीज़, मूंग के आखे, रत चनन, ये तीनों बांध के और बच्चे के गले या कंठ में उसे पहना दिया जाता है, जिसे रत्यावड़ी कहते हैं, जिससे बच्चे के शरीर पे गांठ, फुंसे, गुमड़े अर्थात फुंसी, छोटी छोटी फुंसे जो होती है वो नहीं होते हैं और इस आभूषण को कहते हैं नजरिया। बच्चों के कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार सुनेंगे तो आपको ये सब विचित्र से प्रतीत होंगे, क्योंकि आजकल इतना प्रचलन नहीं है आभूषणों का। स्त्रियाँ और लड़कियाँ तो फिर भी इनसे परिचित है, लेकिन लड़के पुरुष और इनसे तो उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखिए। अब देखिए किस प्रकार के आभूषण हैं। तो स्त्री के राजस्थानी आभूषण में राखड़ी, बोर, टीला, सीसफूल, जेला, टोटी, खुंगाली, हालरों, थमड़ियों, बजंटी, लूंग और कांटों, ये हमने जो ऊपर पढ़े थे जिनके नाम, इसको चित्र की सहायता से समझाया गया है। अब देखिए कड़ा, टणका, आंवला, हीरानामी, नेवरी, जोड़ी, कड़ा, तोड़ा और देखिए हाथ और बाजू के आभूषणों में गोखरू, बाजू, भुजबंद, टड्डी, बीठी, मुंदड़ी, हथफूल, इस प्रकार से ये हाथों के आभूषण हैं। स्त्री के राजस्थानी आभूषण देखिए नीचे। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक ने मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा है और आज भी आभूषणों के निर्माण में जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पन्ना मंडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्री नाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषण, जिन्हें तारकशी कहते हैं, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। देखते हैं कुछ प्रश्न। कसुमल का कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफ़ेद, हरा। तो कसुमल अर्थात लाल। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछवा, पिपराली, खंडेला, खूंड। तो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है अपने गोटा उद्योग के लिए। बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? नाक, कान, सिर, हाथ। तो बोरला पहना जाता है सिर पर। दांतों के बीच में सोने के कील जड़वाना कहलाता है। चूप, बारी, बोरला, दामड़ा। तो चूप। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू, झालावाड़। तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। तो ये थे मित्रों राजस्थान में वस्त्र और आभूषण।
आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित मैंने 3 अध्याय पहले भी अपलोड किए हुए यूट्यूब पर, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। आपकी परीक्षा में उनसे बहुत ही अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो एज़ इट इज़ यहाँ से उठाए हुए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, तो उनके उत्तरों को प्रामाणिक भी माना जाता है। इसलिए आप अन्य पुस्तकों में अत्यधिक अपना समय व्यस्त खराब करने की बजाय जो शॉर्ट में जो नोट्स बनाए हुए हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम नॉर्मली स्किप कर जाते हैं और वही क्वेश्चन बन के परीक्षा में आकर हमें परेशान कर देते हैं, तो वो सारे तथ्य आपको इन पुस्तकों में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।